TradeUp, India's dopest social media challenge game show. मैं हूं निश्चय मलान, आपका दोस्त और होस्ट, एंड लेट द ट्रेड्स बिगिन. हर एपिसोड में हम खेलेंगे हमारे प्लेयर्स यानी ट्रेडर्स के साथ जो ट्रेड करेंगे अपने पुराने प्रोडक्ट्स फॉर द न्यू अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स. इस शो में होंगे पूरे 10 सवाल जहां टेस्ट की जाएगी आपकी नॉलेज जो आजकल न्यूज़पेपर से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलती है. हर राइट आंसर पे ट्रेडर जीतेगा एक नया अपग्रेडेड प्रोडक्ट और रॉन्ग आंसर देने पे वो लूज करेगा अपना लाया हुआ पुराना प्रोडक्ट जो जाएगा एक एनजीओ को. इस शो में है टोटल 3 लेवल्स एंड द फाइनल क्वेश्चन इज फॉर द अल्टीमेट ट्रेड. लेवल 1 जहां होगा आपका पर्सनल अपग्रेड. लेवल 2 यहां मिलेगा आपको चांस फॉर अ टोटल होम अपग्रेड. एंड फाइनली लेवल 3 जो आपके सपनों को देगा उड़ान, अ कंप्लीट ड्रीम अपग्रेड. हर लेवल पे होंगे 3 क्वेश्चंस. जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चंस की डिफिकल्टी भी बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ प्रोडक्ट्स की एमआरपी भी. सारे लेवल्स पार करने के बाद हमारे ट्रेडर्स कैन प्ले फॉर द अल्टीमेट ट्रेड फॉर द फाइनल 10th क्वेश्चन दैट इज फॉर अ ब्रांड न्यू कार. इस शो में आपके पास होंगे 3 चीट कोड्स. सबसे पहला चीट कोड होम स्क्वाड जहां आप अपनी फैमिली के साथ जैम कर सकते हैं एंड ले सकते हैं उनकी मदद टू गेट द राइट ऑप्शन और इसके लिए आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स. दूसरा चीट कोड है मिस नो इट ऑल किया यानी कि हमारे शो की सोशल मीडिया एक्सपर्ट जो करेंगी आपकी हेल्प टू गिव द राइट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू हर. इसके लिए भी आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स. एंड इसके अलावा एक तीसरा चीट कोड भी है आपकी हेल्प करने के लिए जो है ट्रेड पे ट्रेड जो एक्टिवेट होता है लेवल 2 पे. तो उसके बारे में मैं आपको तभी बताऊंगा. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, स्टेज पे बुलाए लेते हैं मेरी दूर की बहन, मेरे पड़ोसी के मामा के चाचा के फूफा की बेटी किया को. हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ज़ारा सेठजीवाला, आपकी क्यूटी और निश्चय की छोटी बहन. मैं हर एपिसोड में आपको दिखने वाली हूँ, एक नए किरदार में, एक नए अंदाज में. सो लेट्स गो. आज आप क्या बनी है? आई एम अ फैशन इन्फ्लुएंसर. आई शो पीपल हाउ टू गेट रेडी विथ मी हनी. इन्फ्लुएंजा हैं आप, इन्फ्लुएंजा. यस, एंड who wants to get ready with you? आप मेरी रक्षा कीजिए, वहां दूर जाके बैठिए क्योंकि ये दूर की बहन है तो इनको हम थोड़ा सा दूर ही भेज देते हैं. जाइए प्लीज, हैव अ सीट. तो ये है किया जी. वैसे ये कहना गलत नहीं होगा कि एडवोकेट्स जो है बहुत ही स्केरी होते हैं और सेहत के लिए हानिकारक भी. पर अगर एडवोकेट फैशन कंटेंट क्रिएटर भी हो तो फियर नहीं बल्कि मामला फियर्सली फैशनेबल हो जाता है. सो लेट्स वेलकम आवर फर्स्ट ट्रेडर अरुशिका स्वामी फ्रॉम कानपुर. हाय गाइस, मेरा नाम अरुशिका स्वामी है. मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ. वैसे तो मैं एक एडवोकेट हूँ, कॉर्पोरेट जॉब कर रही हूँ 9 to 5 और मुझे अपना सोशल मीडिया बनाना बहुत पसंद है. मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसीलिए ये एक प्रॉब्लम है कि मेरे पापा ज़्यादातर ब्रांड न्यू चीज़ें नहीं खरीद पाते और हमें जो भी चीज़ लेते हैं वो भी हम EMIs पे लेनी पड़ती है. तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं अपने घर वालों के लिए कुछ जीत के जाऊँ यहाँ से. अरुशिका जी, वेलकम टू ट्रेडअप. आई एम फीलिंग वेरी 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 एक्साइटेड ऑनेस्टली. कभी मैंने ये सब देखा भी नहीं है और आपको देख के तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है. आपको बड़ी हंसी आ रही है. मेरे साथ आज कोई जवाब देने वाला है, मैं तो बहुत हंसूंगी आज. ये आपकी ये मेरी दूर की बहन है. मैं उनके टीम में हूँ क्योंकि वो ही हेल्प करेंगे, आप नहीं करोगे ना. अच्छा, आप एक कंटेंट क्रिएटर भी है तो एडवोकेट होने के साथ साथ कंटेंट, ये दोनों चीजें कैसे मैनेज हो रही है? मैनेज हो जाती है एक्चुअली, इसीलिए मैंने कॉर्पोरेट में स्विच कर लिया क्योंकि 9 to 5 के बाद मेरे पास एम्पल टाइम होता है कि मैं इंस्टाग्राम पे बैठ के स्क्रोलिंग करूँ, ट्रेंड्स देखूँ, फिर ट्रेंड्स को फॉलो करके बनाऊँ. तो मुझे एक बात बताओ, इस शो पे आने का आपका क्या ऐसा रीजन है? मेरे पापा बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और मैं भी. सबसे ज़्यादा ख़राब लाइफ ना जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना उनकी होती है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमें अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलती. हमारे पूरी फैमिली, हमारे ख़ानदानी पैसे इकट्ठे करने में लग जाता है पूरा. शुरू से जब से पैदा हुई हूँ तब से बस सेविंग करो, FD करा लो. कुछ पैसे बचे हैं, घूमने जाना है, घूमने मत जाओ, 10,000 की FD करा लो. तो मुझे सबसे पहले मेरे घर के लिए फ्रिज चाहिए. होपफुली, अब मुझे नहीं पता कि मैं जीतूंगी कि नहीं, बट अगर फ्रिज मिल जाएगा तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएगी. तो आपकी फैमिली से आपको सपोर्ट करने के लिए कौन आया है? मेरा यंगर ब्रदर है जो मुझसे 7 साल छोटा है और मेरी फ्लैटमेट है, वो मेरी कलीग भी थी पहले. सो कैन वी प्लीज हैव सात्विक स्वामी एंड अंशिका मिश्रा ऑन स्टेज. तो सात्विक एंड अंशिका,
मुझे तो लगा ही नहीं था दीदी ऐसा मतलब इसके कर लिए पाएगी, हाँ बहुत कर डम है देंगे। ना ये, कुछ चीजें बता, इसको पता नहीं रहता कुछ। बहुत डम है। हाँ हाँ भाई नहीं, मैं भी इसकी फ्रेंड हूँ, मुझे भी आई थिंक ये डम भी लगती है बिकॉज इसका रहते ही बहुत ज्यादा आलसी है, लेकिन फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर आई है। बोलो मत, घर मेरे साथ जाना है आपको। तो आई होप आज आप अपने भाई और अपनी फ्रेंड को दोनों को गलत प्रूफ करेंगे। प्लीज यू गाइस कैन गो एंड Thank टेक you. योर सीट। और इसी बात पे लेट्स स्टार्ट आवर शो। लेट्स प्ले ट्रेड अप, लाइफ को करो लेवल अप। तो लेवल 1 रूल्स की बात कर लेते हैं। इस फर्स्ट लेवल में आप खेलेंगे फॉर पर्सनल अपग्रेड्स। यहाँ आपसे पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस एंड हर क्वेश्चन पे होंगे 4 ऑप्शंस। हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपके पास होंगे 30 सेकेंड्स। इस लेवल पे कोई एलिमिनेशन नहीं है। हर राइट आंसर पे आप जीतेंगे अपग्रेडेड प्रोडक्ट एंड यू विल ऑल्सो गेट टू कीप योर ट्रेडेड प्रोडक्ट। लेकिन अगर आंसर हो जाता है रॉन्ग, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो ले जाएंगे बट आप अपना लाया हुआ प्रोडक्ट हार जाएंगे। इस लेवल पे आपके पास होंगे 2 चीट कोड्स आपकी हेल्प करने के लिए। सबसे पहला है होम स्क्वाड, यानी कि आपके भाई एंड फ्रेंड जो यहाँ पे आए हैं, इनकी आप हेल्प ले सकते हैं। इनके साथ जैम करके एक राइट ऑप्शन डिसाइड कर सकते हैं जिसके लिए यू विल गेट 20 सेकेंड्स। दूसरा चीट कोड है मिस नो इट ऑल। किया बहुत स्मार्ट, हमारी शो की सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आप उनकी हेल्प ले सकते हैं टू रीच द राइट ऑप्शन एंड इसके लिए भी आपको मिलते हैं 20 सेकेंड्स। एंड तीसरा चीट कोड जो है वो इस लेवल पे नहीं है, अगले लेवल पे आता है तो मैं तभी बताता हूँ, ठीक है? तो गेम करें स्टार्ट। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के लिए आप क्या ट्रेड इन करके ट्रेड अप करना चाहोगे? शूज, सनग्लासेस या फिर अपैरल? शूज़। मेरे जो शूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पुराने हैं और अभी भी होता है ना कि कुछ इवेंट है तो चलो जो शूज़ खरीद लेते हैं। तो पापा का यही होता है कि यार अगर अच्छे ब्रांड का शूज़ लोगे, अगर जैसे यही है 10,000 का जूता, 10,000 रुपए थोड़ी ना, उसकी एफडी करा लो। एफडी करा दो। मेरे को ऐसा लग रहा है इसलिए। मेरे पापा वाली बातें हैं, बहुत ही सिमिलर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो यू विल विन ब्रांड न्यू नाइकी स्नीकर्स। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे है ये। ऐसी ही एक नर्सरी राइम सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी जिसमें एक खाने की चीज फेमस हुई थी, वो क्या है? एंड द ऑप्शंस आर ए अखरोट, बी कद्दू, सी टमाटर या डी काजू। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। आई थिंक द आंसर इज सी। ऑप्शन सी को फिक्स करते हैं। प्लीज फिक्स ऑप्शन सी टमाटर एंड दिस इज द राइट आंसर। मेरे को आता भी है गाना भी उसका। अच्छा, कौन सा गाना है? टमाटर बड़े मजेदार। ओके अरुषिका, एक क्वेश्चन का आंसर सही देके यू हैव वन योरसेल्फ ब्रांड न्यू नाइकी आंसू आ गए। स्नीकर्स। मेरे पास कभी स्नीकर्स नहीं देखे नाइकी के। खाने के लिए तो नहीं। नहीं, जूते के लिए बहुत रोती है ये मेरे जूते। और पता है मेरे को क्या लगता है कि मैं इतनी ज्यादा कंजूस हूँ ना कि मेरे पास आएंगे ना तो मैं उसको अलमारी में रखूंगी, मैं निकालूंगी भी नहीं। तुम ले लेना, हाँ मैं ले लूंगा। नहीं, ये तो मम्मी पे वो है। तो पहन के घूमेगा। तो उसके पापा, उसको वो लड़का है ना तो उसका हो जाता है, उसको तो मैं ही दिला देती हूँ। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ठीक नंबर है। 2 पे। तो इस क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करने वाले हो? वर्कआउट किट, स्मार्ट वॉच या फिर एक जबरदस्ती साइकिल? स्मार्ट वॉच, ओके, बिकॉज मेरी स्मार्ट वॉच बहुत ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, मतलब स्मार्ट तो है ही नहीं। बिल्कुल मेरे भाई की तरह। वो मेरी बात नहीं कर रही। नहीं नहीं, मैं तो बहुत नया हूँ। स्मार्ट नहीं हो तो अरे भाई। नया नया एंकर बना हूँ यार, तू मेरे को अभी से पुराना कर रही है। नहीं, क्योंकि मैं बताऊँ इसको सारा चीज़ मिल जाता है क्योंकि मैं दिला देती हूँ या पापा अब तो दिला देते हैं। हर चीज में बुरा मैं ही बन जाता हूँ आखिर में। अरे नहीं, पता है ये हर बड़े भाई बहन की स्टोरी है। मैं बताऊँ, जो फर्स्ट किड होता है ना उसके साथ ट्रायल पीरियड चलता है पेरेंट्स का। Exactly. हाँ, मतलब अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ, किसी लड़के से बात कर रही हूँ स्कूल टाइम में, ठीक है, तो पिटाई होती थी। अब मम्मी पापा इतने कूल हो गए हैं कि अब इसके साथ कुछ भी होता है तो ओके, सेम बड़े वालों के साथ ऐसा ही होता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया तो यू विल विन ब्रांड न्यू स्मार्ट वॉच। वाओ। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द स्मार्ट वॉच आपकी स्क्रीन पे है ये। फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी में लीड रोल किस एक्ट्रेस ने प्ले किया था? एंड द ऑप्शंस आर ए दीपिका पादुकोण, बी कृति सेनन, सी आलिया भट्ट या डी कियारा आडवाणी। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फटाक से इसका आंसर देना चाहूंगी मैं। द आंसर इज सी, आलिया भट्ट। इसको फिक्स करना चाहती हूँ मैं तुरंत। प्लीज फिक्स ऑप्शन सी आलिया भट्ट
एंड दिस इज द राइट आंसर। अगर मैं ये सही नहीं बताती वहां से उड़ता हुआ कंटाप आता है। उड़ता हुआ क्या आता? कंटाप। 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 अरे एक देंगे कंटाप ऐसा हाँ, करके। ये कानपुरिया वर्ड है। ओके तो इस क्वेश्चन का आंसर सही देके यू हैव वन योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू नॉइस स्मार्ट वॉच। कांग्रेचुलेशंस। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करने वाले हो? एयरबड्स, स्पीकर या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? मैं एयरबड्स ट्रेड इन करना चाहूंगी। मेरे जो ईयरबड्स हैं वो मैंने कभी खरीदे नहीं है, बट जैसे मेरा बर्थडे आता है ना तो मेरे दोस्तों को पता होता है कि इसके पास ईयरबड्स हैं तो उसको ईयरबड्स गिफ्ट कर दो। तो वो गिफ्ट वाला ही सामान चल रहा है। जो अभी भी ईयरबड्स थे मेरे पास वो भी बर्थडे पे गिफ्ट मिले थे, उसके पहले वाले भी बर्थडे पे गिफ्ट मिले थे। ओके तो इसलिए मेरे को चाहिए नया। ओके अरुशिखा, अगर इस अगले क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन ब्रांड न्यू JBL नॉइस कैंसलेशन वायरलेस हेडफोन। क्वेश्चन है स्क्रीन पे, उससे पहले जेनजीज के बारे में आपका क्या विचार है? आप खुद एक जेनजी हो? नहीं हो? ओके मतलब मैं जेनजी हूँ, बट मेरे भाई के हिसाब से और मतलब जो मेरे थोड़े दोस्त वगैरह हैं वो मेरे को आंटी टाइप्स ही बोलते हैं। जैसे ये बात करता है मेरे को, मेरी तो मुझे नहीं कौन सी समझ टर्म है भाई? कोई ऐसी कैसे बताना, बात करता है ये? कोई कैसे बात जेनजी वाली करता है? टर्म बताना। स्किबिडी हो गया। ये और- स्किबिडी। वैसे मैं मतलब अपने से 4-5 साल बड़े लोगों को अपने साथ का नहीं मानता, वो जिंदगी नहीं है फिर। एंड ऑन दैट नोट नए हेडफोन्स के लिए क्वेश्चन है ये, जेनजी भाषा में इट्स गिविंग का क्या मतलब होता है? एंड द ऑप्शंस आर ए, कोई खाना ऑर्डर कर रहा है, बी, कोई किसी को घूस दे रहा है, सी, कोई किसी वाइब को डिस्क्राइब कर रहा है, या फिर डी, कोई अपनी इंग्लिश झाड़ रहा है। एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। I'll have to think. टेन सेकेंड्स रिमेनिंग। I think C. आपको बोलना पड़ेगा। C, कोई किसी वाइब को ये वाला ऑप्शन मेरे को फिक्स करना है। ओके प्लीज फिक्स ऑप्शन सी। 2 सेकेंड बचे थे। अगर टाइमर 0 हो जाता तो अपने आप ये क्वेश्चन चला जाता और आप हार जाते हैं। रिस्क लिया है, सॉरी। ओके रिस्क लिया है, श्योर नहीं हो आप इसके नहीं। बारे में? तो 2 चीट कोड से वो भी यूज कर सकते थे। नहीं, मुझे इस राउंड में नहीं यूज करना था। ओके गुड स्ट्रेटेजी, पर कितनी गुड है वो अभी पता चलेगा। ये आंसर सही है। जेनजी अप्रूव्ड। जेनजी अप्रूव्ड। तुमको आता था? नहीं, मुझे कभी नहीं आता था। नहीं क्या आता बात था? कर रहे हो? ये मतलब थोड़ा हिंट था, लेकिन हाँ, मैं I भूल गया think- था बहुत पहले। अनश्योर था। अच्छा उनके I लिए think- पुराना हो गया शब्द भाई। Oh. बोल रहे ये तो रिज वाले हैं। इट्स गिविंग ब्रो, इट्स गिविंग। एंड आपका आंसर हो गया है सही एंड यू हैव वन योरसेल्फ ब्रांड न्यू JBL नॉइस कैंसलेशन वायरलेस हेडफोन्स। थैंक यू। वाओ। तो इसी के साथ लेवल 1 अब जो है आपका क्लियर हो गया है। बधाई हो, पहले 3 क्वेश्चंस का आंसर सही देके आपने 3 प्रोडक्ट यहाँ पे अपग्रेड कर लिए हैं। 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं और वो गाड़ी वो आपकी हो सकती है। तो लेवल 1 हो गया क्लियर। अब वक्त है लेवल 2 का। लेवल 2 पे आप खेलेंगे टू अपग्रेड योर होम। ये लेवल पिछले लेवल से ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है एंड प्रोडक्ट्स की वैल्यू भी ज्यादा बढ़ने वाली है। गुड न्यूज ये है कि इस लेवल पे आपके पास 2 की जगह 3 चीट कोड्स होंगे। होम स्क्वाड, आपके भाई और आपकी फ्रेंड आपकी हेल्प कर सकते हैं। मिस नो इट ऑल, किया आपकी हेल्प कर सकती है। दोनों चीट कोड्स के लिए आपके पास 20 सेकंड्स होंगे। अब एक तीसरा चीट कोड आ गया है, दैट इज ट्रेड पे ट्रेड। आप अपना लास्ट जीता हुआ प्रोडक्ट हमें वापस दे सकते हैं फॉर एन ईजियर क्वेश्चन। ओके। एक और गुड न्यूज ये है कि इस लेवल पे टाइम की कोई बाउंडेशन Thank नहीं God. होने वाली। लेकिन अगर आपका आंसर हो जाता है गलत तो आप प्रोडक्ट तो हारेंगे ही ट्रेड पे लगाया हुआ, पर आप एलिमिनेट भी हो जाएंगे। अब एलिमिनेशन का खतरा होगा इस लेवल से। ठीक है, तो लेवल 2 का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करने वाले हैं? AC, वैक्यूम क्लीनर या फिर स्मार्ट टीवी? स्मार्ट टीवी। ओके बहुत जरूरत है मेरे घर में स्मार्ट टीवी की। अरुशिखा जी, अगर इस अगले क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक 43 इंच टीवी। क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, उससे पहले मेरे को बताओ मैथ्स में आपका कितना इंटरेस्ट है? बहुत ही ज्यादा खराब मैच रही है मेरी। 10वीं तक तो ठीक थी। उस टाइम पे पापा ने बोला कि चलो इसके आ गए मार्क्स, इसको मैथ्स ही दिलवा देते 11th में। और फिर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीनों में मेरे 10 नंबर आए 100 में। तीनों में। मेरा री एग्जाम हुआ, उसमें भी मेरे 10 नंबर आए। फिर उन्होंने एक स्पेशल एग्जाम निकाला मेरे लिए, बिकॉज मेरा बाकी सब ठीक था। फिर मैथ्स टीचर ने मुझे पेपर लीक करा कि पास हो जा। कि मैं सेम पेपर दे रहा हूँ जो कल आया था।
तो वही वाला पेपर तुम रट के आ जाओ। और तब फिर मैं जाके कितने आए? पास हुई हूँ। और फिर कितने आए? फिर वो तो पास हो गई ना, बस इतना काफी है। इसी बात पे ब्रांड न्यू टीवी के लिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। 2024 में सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसे एक थ्योरी का नाम दिया गया था जो बताती है कि आपका पार्टनर आपकी कितनी केयर करता है। उस थ्योरी का नाम क्या था? एंड द ऑप्शंस आर ए बिग बैंग थ्योरी, बी सोशल एक्सचेंज थ्योरी, सी द ग्रेविटी थ्योरी एंड डी ऑरेंज पील थ्योरी। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है और 3 चीट कोड्स हैं आपके पास आपकी हेल्प के लिए। सुना है इसके बारे में? नहीं। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हो आप, शायद कभी स्क्रॉल करते करते कुछ आया हो। मैंने नहीं सुना। एक बार मैं फिर से क्वेश्चन पढ़ती हूँ। I'll use my cheat code, but Okay. I'm confused between Miss Know It All and Trade Betrayed. ओके, I think I'll go with Miss Know It All. मार्क कर दे इसे। Yes, yes. ओके, तो मिस नो इट ऑल चीट कोड यहाँ पे यूज करने वाली हैं। कैन वी प्लीज मार्क इट? तो अब किया जी जो है वो यहाँ पे आएंगी एंड यू विल हैव 20 सेकेंड्स उनके साथ डिस्कस करने के लिए। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। प्लीज बता दो। मुझे लग रहा है सोशल एक्सचेंज थ्योरी है। ओके, और कोई ऑप्शन? मैंने कुछ कभी सुना ही नहीं है, ये भी नहीं सुना मैंने। ये तो मुझे 10 लग नहीं। सेकेंड्स। जितना मैंने देखा है मुझे पता है, आई थिंक इट्स डी। 5 D. 4 या आई 3 थिंक इट्स डी। 2 नाउ इट्स योर 1 टाइम इज अप। ओके अरुशिखा जी, आपकी बहन तो मुझे आई थिंक बोल के चली गई। क्या बोला उन्होंने? उनको क्या लग रहा मैंने है? बोला आई थिंक ये है डी, ऑरेंज पील थ्योरी। और आपको क्या लग रहा है? मुझे लग रहा था बी या डी में से कोई होगा, क्योंकि ये दोनों ए और सी तो क्रैप है। आई विल फिक्स डी ऑप्शन, ऑरेंज पील थ्योरी। डी या कर दे फिक्स। ओके प्लीज फिक्स ऑप्शन डी ऑरेंज पील थ्योरी। आपको क्या लगता है कि किया जी को क्या सब कुछ आता है? थिंक बोली थी। ऐसा नहीं होता कि उनको आंसर बताए जाते हैं, वो अपनी खुद की नॉलेज के बेसिस पे ही बैठी हुई हैं वहां पे, है ना? थोड़ी इन्फ्लुएंसर है तो कुछ सही बोली होंगी। आपके घर का जो टीवी था हाँ। वो आपने ट्रेड किया था यहाँ पे एक अरे। बेटर टीवी के लिए, और मेरे घर में एक ही टीवी है। और एक ही टीवी आपके घर में, और आपने उस टीवी की किस्मत जो है किया जी के हाथ में छोड़ दी, और किया जी ने आपका टीवी आपको नहीं हरवाया बिकॉज दिस इज द राइट आंसर। पापा मुझे इतना सूदते ना। उसको पता है, वो देख रहा था मुझे कि पापा यही है, एक ही टीवी है। आई थिंक उसको भी नहीं पता था इस क्वेश्चन का मुझे नहीं आंसर। पता, सच में नहीं पता था वैसे मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। अच्छा ओके। आप कभी कानपुर गए हो? 2014 में गया था। यस, तो बहुत पहले हो गया। बहुत पहले हो गया। एक्चुअली मैं, मेरा भाई और मेरी फ्रेंड भी, हम तीनों कानपुर से हैं। ओके तो वहाँ का ना लैंग्वेज डायलेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ट्राई करो। बिल्कुल अगर आपको अंशिका को बोलना है कि अंशिका वहाँ जाके बैठो, ठीक है। ठीक है, तो आप कानपुरिया में कैसे बोलोगे? सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है, बस बैठो की जगह बैठो हो जाता है। अंशिका जी उधर बैठ के कैसा लग रहा है? हाँ, मुझे तो बहुत ही ज्यादा कैसा अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत ही अच्छा बहुत लग ही रहा है। ज्यादा अच्छा बहुत लग ही रहा है। ज्यादा अच्छा अरे लग रहा है। हमको भी बहुत अच्छा लग रहा है कि अरुशिखा जो है हमारे साथ यहाँ पर इस शो पे खेलने वाली हैं। आई ट्राइड गाइस, मुझे ज्यादा गालियां मत देना। ओके अरुशिखा, इस क्वेश्चन का आंसर सही देके आपने जीत लिया है ब्रांड न्यू अल्ट्रा स्लीक 43 इंच टीवी। कांग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करने वाले हो? वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर या फिर किचन अप्लायंस? रेफ्रिजरेटर, क्योंकि मेरे घर पे बहुत ज़्यादा पुराना फ्रिज है। 10 ईयर्स के तो ऊपर ही हो गए है ना चिंचू? आई थिंक हाँ, हाँ, आराम से। 12-13 साल तो हो ही गए होंगे, और वो भी सेकंड्स में लिया हुआ था, क्योंकि उसमें डेंट आ गया था, तो पापा वहाँ से उठा के लेके आए थे, क्योंकि वो 25-30 हज़ार रुपए का जो फ्रिज था वो हमें 7,000 रुपीज़ में मिल गया था। ओके तो आज भी हमारे घर में आइस नहीं जम पाती, क्योंकि वो टूटा हुआ है। तो बर्फ जमाने के लिए पड़ोसी के घर जाते हाँ हो? एग्जैक्टली, हमारे घर के सामने एक अच्छा, आंटी सही है। में? हमारे फ्रिज में आइस नहीं जमती, हमारा पूरा अंटार्कटिका बन जाता है। ठीक है, तो अगर इस अगले क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू व्हर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर, और फिर आपको बर्फ लेने के लिए दूसरे देश तक नहीं जाना पड़ेगा। थैंक यू। इससे पहले कि क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे, आपने एक चीज देखी होगी, ये सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स
ऐसा कुछ भी रैंडम चीज बोल देते हैं आजकल, एंड फिर उनके ट्रेंड्स चल पड़ते हैं। जैसे एक वो था, तोड़ा कुत्ता कुत्ता साडा कुत्ता टॉमी, ऐसे टाइप का। ऐसा कोई एक डायलॉग वगैरह है जो आपको कभी याद आता हो? हाँ मतलब है तो, जैसे मैं आपको बताती हूँ, जब मैं छोटी थी ना 10th क्लास में आई थिंक, तो मैं आशीष चंचलानी बहुत देखती थी। तो उसका बहुत उस टाइम पे ट्रेंड हुआ था कि अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। ये हर्ष बेनीवाल का था। सॉरी हर्ष बेनीवाल, सो सॉरी। आशीष चंचलानी का था, बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो हर्ष बेनीवाल ये सब इनका उस टाइम पे मैंने देखा है, बट अभी तो मतलब अभी तो मुझे लगता है कि कुछ भी रैंडम ही फेमस हो जाता है। राइट, आप कुछ कह रही थी। मतलब मैं बताती हूँ, हम लोग हमारे फ्लैट 2 में BHK फ्लैट है, ठीक है, तो अब दोनों रूम में एसी है। अब रात में एसी नहीं चलाऊंगी तो कब चलाऊंगी भाई? पूरा इतनी गर्मी हो रही है गुड़गांव में, पूरी रात नहीं चला सकते ना। अब हम मिडिल क्लास लोग हैं, ये तो यार जब पापा बिल भरते हैं तो समझ आता है, वो चलाता है। मैं नहीं चलाई जितना तू चलाती है भाई। मैं ऑफिस से आती हूँ, उसके बाद जिम जाते हैं, जिम के लिए भी मुझे बहुत फोर्स करती है। उसके बाद हम आते हैं तो थक जाता है इंसान भाई, एसी चला के सो गए। अब रात को थोड़ी ना याद आएगा कि एसी बंद करना है। रात क्यों चलाना है एसी? ये डायलॉग बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा मुझे ही बोलती है। ओके, ऑन दैट नोट, नए फ्रिज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है ये। खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूं, ये आइकॉनिक वायरल लाइन किसने बोली थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए पूनम पांडे, बी राखी सावंत, सी हर्ष बेनीवाल, या फिर डी आशीष चंचलानी। बी राखी सावंत। ओके, आर यू श्योर अबाउट दिस? मुझे क्या देख रहे हो, मैं एक्सप्रेशंस नहीं दे रहा, मैं तो बस वैसे पूछ रहा हूँ कि बहुत जल्दी आपने आंसर कर दिया है, तो आर यू श्योर अबाउट दिस? राखी सावंत की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, बहुत अब बड़ी। राखी सावंत की फैन है? बहुत ज्यादा बड़ी। मुझे लगता है कि वो बहुत आइकॉनिक, आइकन। शी इज एन आइकॉन एंड शी इज वेरी आइकॉनिक। जो मतलब जब मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे आई थी, आई टेल यू, मैंने जी जान लगा दी कि मुझे राखी सावंत दिख जाए। लोग बड़े बड़े उसके फैन होते हैं। मैं तो शाहरुख का घर देखने गया था। तो आई जस्ट लव हर, बहुत स्पॉन्टेनियस है वो। तो मुझे लगता है कि आई वांट कि आप बी राखी सावंत को फिक्स कर दो। प्लीज फिक्स ऑप्शन बी राखी सावंत। मैं पीछे देख सकती हूँ? अगर आपको तो लगता है, हाँ हाँ, अब तो फिक्स हो गया है, देख सकते हो। भाई ने इशारा कर दिया। हाँ, कंफर्मेशन मिल ही गई है, तो फिर हम किस लिए बैठे हैं? बता दो भाई। सही है, बिल्कुल सही है, भाई ने बोल दिया सही है। कभी गलत चीज बोलता ही कहूँ। आप भी राखी सावंत के फैन हो गया? नहीं यार, आप राखी सावंत के फैन हो तो ये लाइन एक बार उनके उसमें अंदाज में सुना दो। खुशी क्या है, मैं तो एक जिंदा लाश हूँ। क्यूट। तो अरुषिका इस क्वेश्चन का आंसर सही देगे। यू हैव वन योरसेल्फ अ ब्रांड न्यू व्हर्लपूल डबल डोर रेफ्रिजरेटर। कांग्रेचुलेशंस, अब घर में ही बर्फ जमा पाएंगे आप। दुख खत्म चले, हुआ। हो गया हमारा। अरे इतना ही था। सपने बड़े। तो 5 क्वेश्चन का आपने बिल्कुल सही से यहाँ पे आंसर दे दिया है और सिर्फ एक ही चीट कोड यूज किया है। एंड अब वक्त है लेवल 2 के लास्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करने वाले हो? कबर्ड, सोफा या फिर प्रीमियम बेडिंग? इट वुड बी सोफा, क्योंकि मैं सोफा इसलिए ट्रेड करना चाहती हूँ। वो जो किटी पार्टीज होती है ना, मतलब ऐसे जैसे यहाँ होती है दिल्ली गुड़गांव में, वैसी वाली नहीं है। हमारे कानपुर में वो मोहल्ले की सारी लेडीज मिलके एक स्क्वाड बनाती हैं, फिर उसमें कुछ कुछ पैसे डालती हैं। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2000 रुपीज़ 5 लेडीज़ ने डाले, 2-2 हज़ार रुपये, तो 10,000 हो गए। ठीक है, हर महीने वो डालते हैं, तो साल में एक बार किसी की किटी खुलती है और वो 10,000 उसके। राइट। तो मम्मा ने बहुत टाइम पहले वो सेविंग से वो सोफ़ा लिया था, तो अगर उसकी जगह थोड़ा सा अपग्रेड हो जाता तो मम्मी बहुत खुश हो जाती है। ऑन दैट नोट, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है ये। इनमें से किस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने अपने बेटे का नाम 5 तत्व 5 एलिमेंट्स में से एक तत्व पर रखा है? एंड योर ऑप्शंस आर ए करीना कपूर खान, बी सोनम कपूर, सी दीपिका पादुकोण, या फिर डी आलिया भट्ट। ओके, इसका आंसर मुझे पता है, लेकिन इनडायरेक्टली पता है, क्योंकि मुझे सबके बच्चों के नाम पता है सोनम कपूर के छोड़ के, और बाकियों के में से किसी का नहीं है। करीना कपूर तो एलिमिनेट कर दो, तैमूर एंड जे, दीपिका पादुकोण दुआ, आलिया भट्ट इज रहा, सोनम कपूर आई थिंक इट्स वायु, आई थिंक सो आई विल गो विद बी सोनम कपूर। आर यू श्योर? आई थिंक इट्स बी सोनम कपूर। अगर आंसर सही हुआ तो नया सोफा,
और पुराना भी बच जाएगा। लेकिन अगर गलत हुआ तो वो किटी पार्टी वाला जो सोफा है वो आप हार जाएंगी। गेम से भी एलिमिनेट हो जाएंगी। सोच सकती हैं आप, टाइम आपके पास टाइम है, टाइम। आई थिंक इट्स बी सोनम कपूर। ओके, तो क्या करें? इसको फिक्स करते हैं, बी सोनम कपूर। ओके, प्लीज फिक्स ऑप्शन बी सोनम कपूर। आपने क्या बताया था कि इनके बेटे का नाम क्या है? आई थिंक वायु है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट आपको 5 तत्व पता है कौन से होते हैं? एयर, वाटर, लैंड, आई थिंक। 2 रह गए। मुझे नहीं याद आ रहा। आपको लगता है कि सोनम कपूर के बेटे का नाम था वायु, इसलिए आपने इसका आंसर फिक्स किया बी। नहीं, मैंने इसलिए फिक्स नहीं करा है क्योंकि मेरे को पता नहीं था। अरे सही लग रहा था आपको, वायु एक तत्व होता है और वो सोनम कपूर का ही बेटा है, और ये आंसर आपका बिल्कुल सही है। Congratulations Arushika, you have won a brand new sofa. मुझे कंफर्म नहीं था। तुम्हें पता था? हाँ, बड़ा बन रहे थे तो? डाइसी। एंड लेवल 2 भी क्लियर कर लिया है आपने। आप मेरा ऑटोग्राफ बाहर ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ऑटोग्राफ पहले उनसे, वो जो आपको जब आप आए थे तो डम बोल रहे थे, अब 6 क्वेश्चन बिल्कुल वो सही दे ज्यादा दिया। हमसे, मेरे से ज्यादा बॉडम वो है। नहीं मैं तो बॉडम। अभी बॉडम What is that? तो आई नो। बॉडम मतलब डम्ब। बैलट। बॉडम मतलब बाइलट। बैलट, बैलट, बैलट। बैलट। बुद्धि। बाइलट बुद्धि। मतलब बैल पंचर बुद्धि। दिमाग। हाँ। अकल से पंचर। देख लिया, कर लिया ना बेटा हमने। अभी अगर मैंने होम स्क्वाड लिया और ये नहीं बता पाए तो आपको पता चलेगा बैलट बुद्धि कौन है। हाँ, और अगर नहीं बताया ना तो तुम याद रखना, ऐसे छितर पड़ेंगे। बट आप बहुत अच्छा खेल रहे हैं एंड आपने अभी तक सिर्फ एक ही चीट कोड यूज किया है, मिस नो इट ऑल, और 6 क्वेश्चंस आपने क्लियर कर दिया है। Correct. नाउ वी मूव ऑन टू लेवल 3। लेवल 3 के रूल्स आपको मैं बता देता हूँ। इस लेवल पे आप खेलेंगे टू अपग्रेड योर ड्रीम। इस लेवल पे भी आपसे पूछे जाएंगे 3 क्वेश्चंस की डिफिकल्टी और प्रोडक्ट के प्राइसेस अब पिछले लेवल से ज्यादा होंगे। इस लेवल पे आपकी हेल्प के लिए अभी तक आपके पास 2 चीट कोड है, होम स्क्वाड और ट्रेड पे ट्रेड। इस लेवल पे भी टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, यू हैव ऑल द टाइम। इस लेवल में आपके पास एज यूजुअल क्विट का ऑप्शन है। कभी भी आपको लगे कि आपको क्वेश्चन और ऑप्शंस देखने के बाद आंसर नहीं पता तो आप क्विट कर सकते हैं। तो आप अभी तक जीते हुए सारे प्रोडक्ट्स लेके खुशी खुशी घर चले जाएंगे। राइट आंसर पे अपग्रेडेड प्रोडक्ट मिलेगा, पुराना भी आप रखेंगी। रॉन्ग आंसर पे ट्रेड पे लगाया हुआ प्रोडक्ट आप हार जाएंगे। करेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, इस पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करने वाली हैं? कैमरा या फिर ड्रोन? इट वुड बी कैमरा, क्योंकि जब मैं छोटी थी ना 5th क्लास में, और मेरा भाई कौन सी क्लास में क्या, ये तो बहुत ही छोटा था तब। वो आपसे KG 7 में साल होगा। छोटा है, आप 5th में स्कूल भी होगे नहीं तो जाता वो था। शायद LKG। हाँ, केजी तो पापा हम लोगों को ना आगरा लेके गए थे पहली बार, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब जाने से पहले उन्होंने कैमरा लिया था। तो वो कैमरा अब तक हमारे घर में है अभी भी, और इनफैक्ट जितने भी हम जो फोटोज निकालते भी अभी भी, तो उसी कैमरे के पुराने फोटोज हमारे पास पड़े हुए हैं। Okay. It has been a long time। और अगर जैसे मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक था, तो 2 साल पहले मैंने मम्मी को बोला था कि मतलब कैमरा लूँ, फोन लूँ या क्या लूँ, तो मेरी मम्मी और पापा तो वेस्ट ऑफ मनी, कैमरा क्यों लेना है, कैमरे का क्या काम है? फोन में भी तो कैमरा है, उससे हो ही जाएगा। हाँ, Same. तो वो वाला है। आई थिंक ये सभी घर में यही सेम स्टोरी है। ऑल्सो आप कंटेंट भी क्रिएट करते हैं तो कैमरा उसमें भी Exactly, of आपको course। तो हेल्प कर मुझे सकता है। बहुत एक्साइटिंग लगेगा कि मुझे कैमरा दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ओके, तो अगर 7th क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू कैमरा। अब मुझे एक बात बताओ, आपने अभी मेट गाला हुआ था, उसमें दिलजीत पाजी जो है वो उन काफी चर्चा में रहे थे अपनी लुक के लिए, आपने उसके बारे में कुछ सुना है, देखा है? Of course, यू नो अबाउट दैट? of course। तो व्हाट आर योर ओपिनियंस उस लुक के बारे में? I loved him। ओके, तो 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये। दिलजीत के 2025 मेट गाला लुक ने किस किंगडम के महाराजा को ट्रिब्यूट दिया था? एंड योर ऑप्शंस आर ए बठिंडा, बी पटियाला, सी पटौदी या फिर डी फरीदकोट। इट्स फनी एंड आयरॉनिक कि मुझे एग्जैक्टली पता है उसने क्या पहना था, बट मुझे ये नहीं पता कि उसने किसको रिप्रेजेंट किया था। बट आई एम गेसिंग पटियाला तो नहीं हो सकता, पटियाला तो नहीं था। फरीदकोट, देखो आई एम गेसिंग पटौदी, बट पटौदी तो नवाब्स होते हैं। बठिंडा हो सकता है क्योंकि वो पंजाबी है। फरीदकोट मुझे पता ही नहीं क्या होता है। Okay. तो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा हो तो आपके पास अभी भी 2 चीट कोड है। एंड वैसे भी मैं बता दूं,
लेवल 3 तक ही आप चीट कोड्स यूज कर पाएंगी। देखो मुझे लग रहा है बठिंडा है, ठीक है, क्योंकि रीजन पटियाला भी हो सकता है, लेकिन ओके आई थिंक मुझे चीट कोड ही यूज करना पड़ेगा। ओके और मुझे पूरा विश्वास है कि बॉटम्स को नहीं आता होगा। मैं ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड यूज करना पसंद करूंगी अभी। ओके तो ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने ये चीट कोड यूज किया तो लास्ट क्वेश्चन पे आपने जो सोफा जीता था वो आप हमें वापस देंगी एंड उसके बदले में हम आपको एक इजी क्वेश्चन देंगे। सोफा नहीं कर सकती मैं वापस। कैमरा के लिए खेल रही हैं आप, सोफा मुझे कैमरा आप चाहिए भी वापस नहीं। नहीं कर सकती। होम स्क्वाड पे आपको भरोसा नहीं है, ऑप्शंस में आपको यार, कंफ्यूजन हो रही है। आंसर अगर गलत हो गया तो घर पे जो कैमरा है वो भी चला जाएगा। भाई कितना दुख दोगे, थम जाओ, दुख पे दुख। मुझे सोफा नहीं देना, वरना मैं ट्रेड पे ट्रेड कर लेती हूँ दूसरी किसी और चीज से। सोफा मम्मी खुश हो जाएगी ना सोफा देख के। तो आपके पास होम स्क्वाड चीट कोड भी है, इतना बॉर्डम भी आप उनको मत समझो, शायद पता हो। मैं होम स्क्वाड चीट कोड चीट कोड यूज करूंगी। फाइनल है? ओके नहीं फाइनल नहीं है। आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हो, पता है मुझे लग रहा है देखो- उनको पता नहीं होगा और मैं जाके बात करूंगी फिर मैं। आप एक काम करो, लंबी सांस लो। अब शांति से सोचो। पानी चाहिए? पानी भी लेकर आ सकते हैं आप। नहीं थैंक यू। आई थिंक आई विल गो विद ट्रेड पे ट्रेड। सोफा आप देने वाली है वापस? फाइनल है? अच्छा चलो ठीक है, ट्रेड पे ट्रेड को करें। ट्रेड पे ट्रेड को प्लीज मार्क कर दिया जाए। ओके अरुषिका जी, तो Yes. नए कैमरा के लिए आपने लास्ट क्वेश्चन पे जो नया सोफा जीता था वो ट्रेड कर लिया है। ट्रेड पे ट्रेड चीट कोड यूज करके अब आपको मिलेगा एक इजियर क्वेश्चन एंड वो इजी क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये। ओके कौन सा प्लैनेट सन के सबसे करीब होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए वीनस, बी मर्क्यूरी, सी मार्स या फिर डी जुपिटर। लकीली मुझे इसका आंसर आता है, इट्स बी मर्क्यूरी। Sure? यस, इसको फिक्स करते हैं। प्लीज फिक्स बी मर्क्यूरी एंड दिस इज द राइट आंसर। आपने अपना जीता हुआ। मेरे को पता है, मैं एक हंसी की बात बताती हूँ। हाँ जी ये इतने बेसिक क्वेश्चंस होते हैं ना, मेरे को खुद डाउट हो जाता है कि यार ये तो मुझे आता था, लेकिन जब ऐसे माहौल बना के पूछते हैं ना तो लगता है कि गलत भी हो गया तो फिर तो बेइज्जती। मीम्स बनेंगे मेरे तो, क्या पता आप ही बना दो। यानी मैं ऐसा नहीं करूंगा। अब आप जीत गई हैं एक ब्रांड न्यू कैमरा। ओके ब्रांड न्यू कैमरा आ गया है। 7 क्वेश्चन के आंसर्स आपने दे दिए एकदम सही। क्वेश्चन नंबर 8, इस क्वेश्चन पे आप कौन से प्रोडक्ट के लिए ट्रेड इन करके ट्रेड अप करना चाहोगे? एक सेकंड बस, मुझे उनको कुछ बोलना है। हाँ। अगर मुझे ये नहीं आता हुआ और मैंने होम स्क्वाड लिया और तुमने नहीं बताया, तुम याद रखना फिर, बस इतना ही कहना था। कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करने वाले हैं आप, मोबाइल या फिर लैपटॉप? लैपटॉप। लैपटॉप, कोई ऐसा पर्टिकुलर रीजन? यस, क्योंकि मेरा लैपटॉप टूटा हुआ है और बहुत टाइम हो गया कि मैं उसको चला रही हूँ। 6 साल से मैं उसे चला रही हूँ। उसकी स्क्रीन टूट गई है, वो पूरा कर्र होता है। पापा के ऑफिस का है, जो 12 साल भी मैं कम बोल रही हूँ। आई थिंक 2004 या 5 का लैपटॉप है। उसको Pentium वाले जमाने हाँ, का। मैं आपको दिखाऊंगी, मैं लेके चलती हूँ उसको। वो इतना बड़ा है ना कि उसको सर पे मार दो ना देख के तो गुल्ला निकल जाएगा सर पे। अभी आपने बोला गुल्ला निकल जाएगा, गुल्ला से आधा इनका निकनेम भी कुछ ऐसा सही नहीं है? गुल्लू। 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 हाउ डू यू नो? हमें सब कुछ पता है। ओके गुल्लू जी, हाँ जी। तो अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया सही तो यू विल विन अ ब्रांड न्यू मैकबुक। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन आया आपकी स्क्रीन पे। उससे पहले मेरे को बताओ, इंडिया में एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा एक वो आ रखा है, ट्रेंड आ रखा है। हर कोई एंटरप्रेन्योर बना हुआ है एंड बहुत सारे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपने कभी सोचा है कि मेरे को भी अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना है? हाँ, कॉलेज लाइफ में तो मैंने करा भी है। करा है? हाँ, फिर वो लॉकडाउन हो गया, तो जब लॉकडाउन चल रहा था तो मैंने अपना खुद का हैंडमेड ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट करा था एंड आई वाज अर्निंग अ प्रीटी गुड अमाउंट। उससे मेरा कॉलेज का सारा खर्चा सब कुछ सेट हो जाता था। दीदी ज्वेलरी बनाती थी और मतलब एक रूम था जहाँ पर ये सब सामान रखती थी, वहाँ पर ज्वेलरी बनाती थी और फिर उसके बाद मुझे दे देती थी। फिर मैं सैंड करता था बैठ के, उनको पॉलिश करता था। फिर उसके बाद मैं courier करता था। स्टार्ट किया था मेकअप ब्रांड कुछ छोड़ा है आपने? नहीं, मैंने ना बहुत टाइम से घर से पैसे लेना बंद कर रखे हैं। Okay. तो जितना भी होता है ना खर्चा कि मैं खुद से निकाल लूँ जितना तो निकल जाए, तो वही वाला सीन है। स्टार्टअप वाले इस थॉट को दिमाग में रखते हुए क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है ये।
फाल्गुनी नायर किस फील्ड में एक सेल्फ मेड बिलियनियर बनी है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फिल्म, बी फार्मा, सी ब्यूटी एंड ई कॉमर्स या डी बैंकिंग। टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, एक चीट कोड है होम स्क्वाड अगर कभी लगे कि हेल्प चाहिए। I'll use elimination. ओके बी तो नहीं हो सकता फार्मा, बिकॉज फार्मा में जितने भी बिलियनियर्स एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको मतलब मैं जानती नहीं हूँ उठना बैठना नहीं है मेरा, लेकिन मतलब कि हाँ थोड़ा नॉलेज है। ओके ब्यूटी एंड ई कॉमर्स, एक तो मेरे को पहली बात तो मुझे पता नहीं फाल्गुनी नायर है कौन। फिल्म में मुझे तो नहीं लगता, ए और बी तो नहीं। और मुझे ये लग रहा है कि अगर मैं ये थर्ड चीट कोड यूज़ करूँगी तो इनको पता नहीं होगा। देखिए वैसे भी आपके पास होम स्क्वाड चीट कोड यूज करने के लिए 2 ही क्वेश्चन बचे हैं, एक ये और इसके अगले वाला। तो अगर अगले वाले तक पहुंचे ही नहीं तो चीट कोड बचा के क्या करोगे? आई थिंक आई यूज होम स्क्वाड। ओके मार्क करें इसे, तो प्लीज मार्क होम स्क्वाड चीट कोड। अब आप अपने भाई और अपनी फ्रेंड के पास जा सकती हैं। यू विल हैव 20 सेकेंड्स, टाइम स्टार्ट्स नाउ। अरे पता है कि नहीं? ब्यूटी एंड ई कॉमर्स भाई हर लड़की वही करती है भाई। अगर देखो नमिता थापर हो गई उसमें, फार्मा में, बैंकिंग में तो कोई हिंदी लड़के ही रहते हैं ज्यादातर। 10 सेकेंड्स गाइस। पहले वाला क्या था? पहले फिल्म था। हाँ फिल्मिंग में भी नहीं है भाई, रेडी होएगा ब्यूटी एंड ई। तुम्हें पता है कौन है ये? लास्ट 3 सेकेंड्स अरुषिका, एंड टाइम इज अप। क्या कर रहे हैं पागल? टाइम अप। कुछ फायदा हुआ क्या? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। कुछ तो बोला होगा उन्होंने। हाँ उन्होंने ये बोला कि देखो ब्यूटी एंड ई कॉमर्स हो सकता है क्योंकि हर लड़की वही करती है। ये ओके कैसी बकवास है ये? देखिए अगर अभी भी आपको ऐसा डाउट हो रहा हो तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू क्विट, क्योंकि अगर आंसर गलत होता है तो आप अपना लैपटॉप ट्रेड पे जो आपने लगाया वो हार जाएंगी और एलिमिनेट हो जाऊंगी। बट अगर मैं एलिमिनेट होती तो बाकी के प्रोडक्ट्स तो नहीं जाएंगे ना? जो इससे पहले आपने जीते हैं वो अब आपके साथ ही रहेंगे, आप घर लेके जाएंगी खुशी खुशी। ओके बट तो तुक्का लगा के देख लेते हैं फिर, और क्या ही, अगर हार गए तो हार गए। अब और सी ब्यूटी एंड ई कॉमर्स को फिक्स कर दो प्लीज फिक्स ऑप्शन सी ब्यूटी एंड ई कॉमर्स। आपने बोला था कि आपकी फैमिली जो है, आपका भाई जो है वो तो एकदम बॉडम है, उसको नहीं आता होगा, एंड फिर भी उन्होंने जो आपको सजेस्ट करा आपने वही सेलेक्ट कर लिया है। मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे लग रहा है गलत होगा। अगर आप क्विट करते तो अपना लैपटॉप आप बचा सकते थे, लेकिन आपने चूज किया है सी, एंड सी इज द राइट आंसर। भाई का लॉजिक क्या था डजंट मेक सेंस, बट बिल्कुल परफेक्ट था क्योंकि सही आंसर उसने आपको सजेस्ट करा है। क्रेजी है यार आपका भाई। आपका भाई एंटी बॉडम निकला, लल्लन टाप आई गई। लल्लन टाप निकला। लल्लन टाप। उन्होंने आपको जितवा दिया है एक ब्रांड न्यू मैकबुक। लेट्स गो। वाओ। एंड इसी के साथ 8 क्वेश्चंस के सही आंसर देके आपने 8 अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स जीत लिए हैं। सोफा चला गया पर यार 7 जीते हैं, सॉरी माय थोड़ा बैड। नहीं, ये सारी चीट कोड्स भी चली गई है। लेकिन एक ही क्वेश्चन बच रहा है, या इसके बाद तो वैसे भी बिना चीट कोड वाला ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर और 10 अगर ये भी नहीं आता होगा तो? फॉर द अरे कार। ऐसे सोचते ही नहीं है। एंड ऑन दैट नोट क्वेश्चन नंबर 9, इस पे आप कौन सा प्रोडक्ट ट्रेड इन करके ट्रेड अप करने वाले हो? गेमिंग कंसोल या फिर रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350? रॉयल एनफील्ड ऑब्वियसली, क्योंकि गेमिंग कंसोल आएगा तो वो उधर ही चला जाएगा। नहीं मेरे को नहीं देना। मैं तो स्कूटी ट्रेड अप करके बाइक लेना चाहूंगी, और वो मेरा फेवरेट कलर भी है क्योंकि तो अगर स्कूटी तो मुझे बड़ा ट्रेड मजा आएगा। करते हो आप और सही आंसर हो जाता है, बाइक आ जाती है, तो बाइक चला लोगे? हाँ मैं सीख लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मुझे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि मैंने इतने साल से चलाई, क्लास 6 से चला रही हूँ मैं स्कूटी। अरुषिका, यस क्वेश्चन नंबर 9 फॉर ब्रांड न्यू रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है ये: कौन सी इंडियन एक्ट्रेस पर इंडिया में पहली बार एक बारबी डॉल मॉडल की गई थी? एंड योर ऑप्शंस आर ए ऐश्वर्या राय बच्चन, बी प्रियंका चोपड़ा, सी कैटरीना कैफ या डी माधुरी दीक्षित। बारबी डॉल्स से मैं बहुत खेली हूँ,
बचपन से, और ये बार्बी डॉल मेरे पास थी। ओके तो इसका आंसर मुझे पता है। ओके इसका आंसर है सी, कटरीना कैफ। और इसको मैं तुरंत फिक्स कर देती हूँ कि आगे की बातें ना हम बल्ले बल्ले करते हुए करेंगे। जल्दी कर दो भाई। जल्दी कर दो, जल्दी। ओके प्लीज फिक्स ऑप्शन सी, कैटरीना कैफ, एंड दिस इज द राइट आंसर। Oh my God! And you have won yourself a brand new Royal Enfield Classic 350. क्या बात है भाई! ये हमें भी पता था, इसे very easy। दूसरों की जय करने से पहले एक तो डांस बनता है भाई यार, बाइक आ रही है तेरे घर पे नहीं। हो जाए शाबाश हो जाए। आ जाओ भाई, आ जाओ। सात्विक भाई, बाइक जीत ली है अब तो भाई। मैम आप भी आ जाओ। बजाओ म्यूजिक। अरुषिका जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी वेरी वेल प्लेड यार। 9 क्वेश्चन आपने सही यहाँ पे आंसर दे दिया है। लेवल 3 भी आपने क्लियर कर लिया है। अब थोड़ा सा विक्ट्री डांस के बाद हम काम डाउन हो जाते हैं, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेज पे, ओके ओके, जो आई कि कैन है सी। इस गेम का द अल्टीमेट ट्रेड, द फाइनल क्वेश्चन फॉर द ब्रांड न्यू कार। क्या लग रहा है आपको, कितने चांसेस है आपके? 50-50 हो सकते हैं। देखो अगर मेरी नॉलेज में हुआ तो ऑफ कोर्स, ये तो अभी कोई चीट कोड बचा नहीं है, कोई चीट कोड नहीं है, तो अभी तो जितना बड़ा रिस्क है उतना ही बड़ा रिवॉर्ड है। 10th क्वेश्चन आप खेलेंगे फॉर द मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट ऑफ द शो, अ ब्रांड न्यू सुपर कंफर्टेबल फुली ऑटोमेटेड कार। सवाल होगा एक, पर जवाब के लिए आपके पास होगा अनलिमिटेड टाइम। अगर सवाल देखने के बाद आप शो क्विट करना चाहते हैं तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपने इसके लिए खेला, आंसर सही हो गया, सारे जीते हुए प्रोडक्ट्स भी आपके और गाड़ी भी आपकी, लेकिन आपने खेला और आंसर हो गया गलत, तो अभी तक जीते हुए जितने भी अपग्रेडेड प्रोडक्ट्स थे आप वो सब हार जाएंगी। हाँ जी हाँ, गाड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है। पर आप हो जाएंगी एलिमिनेट। ठीक है, ओके, बट आई कैन क्विट। बट यू कैन ऑलवेज क्विट क्वेश्चन और ऑप्शंस देखने के बाद। ठीक है, ओके, ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड। ऑल द बेस्ट। सो 10th क्वेश्चन स्क्रीन पे आए उससे पहले उससे पहले ऐसा कलर्स जो होते हैं वो लड़कों के लिए पिंक इज पिंक, रेड इज रेड, यस, पर लड़कियों के लिए पिंक में भी बेबी पिंक होता है, मजेंटा पिंक होता है, फुशिया पिंक होता है, हॉट पिंक होता है। ऐसे आपको आइडिया है कलर्स के बारे में? हाँ थोड़ा बहुत है हाँ। आइडिया। तो कलर्स की इस नॉलेज को टेस्ट करने के लिए फॉर द ब्रांड न्यू कार, द फाइनल अल्टीमेट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है ये, ओरियोलिन किस कलर के शेड का नाम है? एंड योर ऑप्शंस आर ए ग्रीन, बी ब्लू, सी येलो या डी पर्पल। ओरेलियन किस कलर के शेड का नाम है? सोच समझ के खेलिएगा, क्योंकि रिस्क पे अभी तक जीते हुए सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन अगर आंसर सही हो जाता है तो आज आप इस ब्रांड न्यू कार में घर जाने वाली हैं। See, I'll tell you very honestly. I think it's blue. ओके, Have you seen Aurora? That sky thingy? yes, yes, That yes. is green and blue. ओके, It is supposed to be related to that. It's Aureolin, है ना? So I think it's blue. Green भी हो सकता है, but I am guessing blue. But I'll not take any risk. I cannot risk all of the things that I have because that is more value to me. क्योंकि वो मेरा बहुत नेसेसिटी का सामान है, और अगर मैंने ये गलत निकल गया तो लेकिन उन नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ आप ये कार भी लेके जा सकती हैं इफ द आंसर इज राइट। I know it's blue, but I don't think I will take any risk. No. Okay. It's worth too much. आप अपनी फैमिली के साथ अगर डिस्कस करना चाहते हैं कि आपको खेलना चाहिए या क्विट करना चाहिए तो यू कैन डू दैट। अच्छा, What do you think? शायद तो पर्पल भी हो सकता है, बट नहीं खेलना चाहिए? मत खेल, कर दे, क्विट कर दो। लालच बुरी बला है। मैं आपको बता दूं कि
अगर आप ये क्वेश्चन का आंसर के लिए जाते हैं एंड वो आंसर सही हो जाता है तो यू विल बी द फर्स्ट कंटेस्टेंट हमारे शो पे जो कार जीत के जाएंगी। मुझे पता है बट आई थिंक आई एम विलिंग टू क्विट बिकॉज मैं नहीं रिस्क कर सकती सारा सामान। Okay. So, Arushika has decided to quit and we'll let her quit क्योंकि obviously it's a difficult question and इतना कुछ जो अब तक जीता है वो रिस्क पे लगाना Correct, for the exactly. car शायद सेंस नहीं बना रहा उनके लिए। तो आपका ट्रेड यहीं पे खत्म होता है आरुषिका। वेल प्लेड। वाओ, वेरी नाइस। बट हमें इसका आंसर बताना है तो अगर आपको कोई एक चूज करना होता तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करते? ब्लू। बी ब्लू। ओके, बी ब्लू को फिक्स किया जाए एंड प्लीज टेल अस इफ दिस इज द राइट आंसर एंड द करेक्ट आंसर वाज सी येलो। तो आई थिंक बहुत ही अच्छा डिसीजन था Great आपका decision. कि आपने नहीं खेला। ऑलराइट आरुषिका, प्लीज इधर आ जाइए एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट आप भी आ जाएं, भैया जी एंड बहन। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस आरुषिका, आज आपने यहाँ से ट्रेड अप करके जीता है स्नीकर्स, स्मार्ट वॉच, हेडफोन्स, स्मार्ट टीवी, फ्रिज, कैमरा, मैकबुक और रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। अमेजिंग। एंड आई एम ग्लैड गाइस कि आप तीनों यहाँ पे आए एंड हमारे साथ खेले एंड बहुत मजा आया मेरे को। आई विल सी यू गाइस बैक स्टेज। थैंक यू सो मच फॉर प्लेइंग विद अस। मेरा एक्सपीरियंस बहुत बहुत अच्छा था और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं इस राउंड तक पहुँची। स्पेशली मैंने सारा कुछ जीता है। इनफैक्ट शायद अगर थोड़ा सा और दिमाग चल जाता तो शायद कार भी घर जाती। लिटिल बिट सैड अबाउट दैट, बट ऑफ कोर्स जो बाकी की चीज़ें हैं वो मेरी सारी की सारी यूज़ में आएंगी एंड माई मॉम एंड डैड वुड बी रियली रियली हैप्पी। हर एंड सैड हो ये जरूरी नहीं और ट्रेड अप पे तो बिल्कुल भी नहीं। एंड इज द न्यू बिगिनिंग और हम भी कुछ वैसा ही करना चाहते हैं। ट्रेडर्स द्वारा हारे हुए सारे प्रोडक्ट्स हम डोनेट करेंगे टू द एनजीओ श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर को, जिनका मोटिव ही है जॉय को बांटना टू द अंडर सर्व्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सपने पुराने हो या नए, किस्मत बदलने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। इन दिस केस जस्ट 1 ट्रेड। जहां पुराने प्रोडक्ट्स गए हैवी हार्ट के साथ, वहां नए चांसेस एंड विनिंग्स भी आई। लाइफ ने मारा एक किलर प्लॉट ट्विस्ट। मैं हूं निश्चय मलान, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कुछ नए ट्रेडर्स के साथ जहां सिर्फ एक किलर ट्रेड कर सकता है आपके पूरे टाइमलाइन को रीसेट। तब तक ट्रेड करो, अपग्रेड करो, ओवरथिंक मत करो और याद रखो ये गेम शो है, थेरेपी सेशन नहीं। #ट्रेड अप एंड लाइफ को करो लेवल अप।